वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ ACC 501 न्यू शॉर्ट लेक्चर्स। ये ACC 501 की न्यू शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 4 करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। फर्म्स एक्टिविटीज़, सबसे पहले फर्म्स एक्टिविटीज़ हैं। सो फर्म्स इन्वेस्ट इन एसेट्स टू जनरेट फ्यूचर कैश फ्लो। फर्म्स जो है मुख्तलिफ़ तरह के एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करती हैं ताकि उनको फ्यूचर के अंदर कैश फ्लो जो है वो मिल सके, फ्यूचर के अंदर उनको कैश फ्लो मिले। और इन्हीं कैश फ्लो को फर्म्स यूज़ करती हैं। किस लिए यूज़ करती हैं? टू पे क्रेडिटर्स को पे करने के लिए, जिनसे माल उठाया होता है क्रेडिट के ऊपर, उधार के ऊपर, तो उनको पे करने के लिए भी। और इसके अलावा जो टैक्सेस होते हैं टू द गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के टैक्सेस लगाती है। तो अब गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए भी कैश फ्लो चाहिए, तो उसका कैश फ्लो भी इन एक्टिविटीज़ से जो वो मिलता है फर्म को। सो रिमेनिंग कैश इज़ री इन्वेस्टेड और डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर। अब इसके अलावा जो बाकी कैश बच जाता है उसको क्या किया जाएगा? या तो दोबारा से उसको इन्वेस्ट कर दिया जाएगा एक तरफ, और उसके अलावा या फिर ये भी किया जाता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब शेयर होल्डर जो होते हैं फर्म्स के ऑनर्स में से होते हैं, तो उनको भी जो है वो कैश दे दिया जाता है। सो फाइनेंशियल मार्केट्स की अब हम बात करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में प्राइमरी मार्केट्स होती हैं वेयर न्यू सिक्योरिटीज़ आर इशूड एंड सोल्ड टू इन्वेस्टर। अब ये प्राइमरी है, तो प्राइमरी के अंदर न्यू सिक्योरिटीज़, जो नई सिक्योरिटीज़ होती हैं जो पहली बार इशू की जा रही हैं कंपनीज़ की तरफ से, वो इशू की जाती हैं और वो इन्वेस्टर्स को बेच दी जाती हैं। और वो इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? वो शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। वो जब वो उन सिक्योरिटीज़ को ख़रीद लेते हैं, जो स्टॉक्स हैं उसको ख़रीद लेते हैं, तब। सेकेंडरी मार्केट्स होती हैं इसके अलावा वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ आर ट्रेडेड अमंग इन्वेस्टर। अब सेकेंडरी मार्केट्स ऐसी मार्केट्स होती हैं जब एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ जो पहले से ही इशू की हैं कंपनीज ने, ऑलरेडी मार्केट के अंदर मौजूद है, यानी कि वो पहले से मौजूद हैं, वो उनकी ट्रेडिंग की जाती है, उनकी ख़रीदो फ़रोख्त की जाती है इन्वेस्टर्स के दरमियान। यानी कि नई सिक्योरिटीज़ नहीं होती बल्कि पुरानी होती हैं। सेकेंडरी के अंदर पुरानी सिक्योरिटीज़ होती हैं। सो दीज मार्केट्स फैसिलिटेट कैपिटल रेजिंग एंड लिक्विडिटी। अब इन मार्केट्स के ज़रिए क्या होता है कि कैपिटल रेजिंग आती है, कंपनीज़ को कैपिटल मिल जाता है, और लिक्विडिटी भी आती है, क्योंकि लिक्विड कैश के फॉर्म में उनके पास जो है वो, या लिक्विड फॉर्म के अंदर कैपिटल जो है वो आ रहा होता है कंपनीज़ के पास जब वो सिक्योरिटीज़ को सेल कर रही होती हैं। नाउ द की प्लेयर्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स। अब जो फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं उनमें जो की प्लेयर्स हैं वो कौन कौन होते हैं? पहली तो फर्म खुद होती हैं, इशूज सिक्योरिटीज़ टू रेज कैपिटल। का फर्म्स को कैपिटल चाहिए होता है और इसीलिए फिर वो सिक्योरिटीज़ को इशूज़ कर देती हैं ताकि उनको कैपिटल मिल सके। तो फर्म खुद जो है वो इसका की प्लेयर में से है। इसके अलावा इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, प्रोवाइड फंड्स एंड ट्रेड सिक्योरिटीज। इन्वेस्टर्स जो है वो फंड्स प्रोवाइड करते हैं और सिक्योरिटीज़ को ट्रेड करते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट भी आ जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो मेन काम होता है वो क्या करना होता है? रेगुलेट मार्केट्स। एक तरफ मार्केट को रेगुलेट करना गवर्नमेंट का काम होता है, इसके अलावा कलेक्ट टैक्सेस और टैक्स को कलेक्ट करना। ये दो काम जो है वो गवर्नमेंट के होते हैं। जब एक तरफ गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है तो दूसरी तरफ उसकी ये भी काम होता है कि वो मार्केट को पूरी तरह से वो रेगुलेट करे। सो ऑल प्लेयर्स इंटरेक्ट थ्रू द एक्सचेंज ऑफ मनी एंड सिक्योरिटीज़। तमाम जितने भी प्लेयर्स होते हैं मार्केट के अंदर वो इंट्रैक्ट करते हैं किस तरीके से कि वो एक्सचेंज करते हैं मनी एंड सिक्योरिटी। इनके एक तरफ पैसा दे रहे हैं तो उनको सिक्योरिटी मिल रही है, और अगर सिक्योरिटी दे रहे हैं तो उनको पैसा मिल रहा है, यानी कि सिक्योरिटी के बदले पैसा वाली सूरत हाल, या पैसे के बदले सिक्योरिटी वाली सूरत हाल होती है। नाउ द बैलेंस शीट मॉडल। अब बैलेंस शीट जो है वो इस इक्वेशन के ऊपर, अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर बेस करती है, जो क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटीज़, या फिर ऑनर्स इक्विटीज़ भी आप बहुत सी बुक्स में देखेंगे, कुछ जगहों पे आपको कैपिटल भी लिखा हुआ दिखाई देगा। सो एसेट्स हमेशा ही बराबर रहेंगे लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटीज़ के, और एसेट्स जो है वो सोर्सेस होते हैं, जबकि लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी होते हैं रिसोर्सेस। इसी वजह से सोर्सेस ऑलवेज इक्वल टू रिसोर्सेस। सो एसेट्स हम देखें तो एसेट्स होते क्या हैं? इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द फर्म। वो इन्वेस्टमेंट जो फर्म ने की उसमें एसेट्स आ जाता है, और ये वो रिसोर्सेज, वो सोर्सेस हैं, वो चीज़ें जो फर्म्स ओन करती हैं। व्हाट फर्म्स ओन आर एसेट्स एंड व्हाट फर्म ओज आर लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी। और लाइबिलिटीज़ से मुराद ऑब्लिगेशंस होती हैं टू क्रेडिटर्स।
जो क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स से मुराद सिंपल एग्जांपल लें तो वो लोग हैं जिनसे माल क्रेडिट पे उठाया गया है, उधार पे जिनसे माल लिए गए, वो क्रेडिटर्स होते हैं। सो जो ऑब्लिगेशंस होती हैं क्रेडिटर्स की, वो लाइबिलिटीज़ में आ जाती हैं। इसके अलावा जो इक्विटी होती है, इक्विटी से मुराद जो ऑनरशिप इंटरेस्ट होता है शेयर होल्डर का, वो भी इक्विटी के अंदर आ जाता है। जो ऑनर ने पैसा लगाया होता है, तो ऑनर ने भी एक तरह से लोन ही दिया होता है किसी भी फर्म को, वो इसके अंदर आ जाता है। और जो अब इसमें ऑनर के अंदर शेयर होल्डर्स भी आ सकते हैं, कंपनी की अंदर जो है वो शेयर होल्डर्स होते हैं। सो दिस मॉडल शोज़ द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। अब ये पूरा जो मॉडल है इसको हम देखें बैलेंस शीट का, तो इससे हमें फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देता है फर्म का। नाउ द नेट वर्किंग कैपिटल, अब हम बात करते हैं नेट वर्किंग कैपिटल की। सो नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। नेट वर्किंग कैपिटल निकाला जाता है जब हम करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं। लाइबिलिटीज़ और एसेट्स जो है वो भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं। करंट एसेट्स होते हैं और फिक्स्ड एसेट होते हैं, इसी तरह से करंट लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं। सो जो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ होते हैं ये विद इन अ ईयर, यानी कि जो एसेट्स होगा विद इन अ ईयर होगा इस्तेमाल, और लाइबिलिटीज़ विद इन अ ईयर पे की जाती हैं। सो वो करंट में आ जाती हैं। तो जब विद इन अ ईयर की हम बात करते हैं तो वो करंट वाली बात होती है, चाहे वो करंट एसेट्स हैं या करंट लाइबिलिटीज़ होते हैं। इनको जब हम आपस में कैलकुलेट करते हैं, करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ निकालते हैं, तो फिर जो फिगर आती है हमारे पास वो नेट वर्किंग कैपिटल होती है। इंडिकेट्स द फर्म्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ, और इसी से फर्म की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ भी हमें पता चलती है कि शॉर्ट टर्म अगर हम हेल्थ देखना चाहते हैं विद इन अ ईयर की। पॉजिटिव नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स फर्म कैन कवर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, यानी कि पॉजिटिव से मुराद ये है कि जब हम करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ निकाल लें और फिगर पॉजिटिव में आ रही है, माइनस में नहीं आ रही, तो ऐसे सिचुएशन में फर्म जो है वो कवर कर सकती है उसकी शॉर्ट टर्म जो ऑब्लिगेशंस है, विद इन अ ईयर की जो ऑब्लिगेशंस है वो फर्म इजीली जो है वो कवर कर सकती है, पूरा कर सकती है। उसके अलावा क्रूशियल फॉर डे टू डे ऑपरेशंस एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट, इसके अलावा ये डे टू डे ऑपरेशंस के लिए भी, रोज़मर्रा के जो भी ऑपरेशंस होते हैं और जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट है उसके लिए भी ये क्रूशियल होता है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।